एक सर्द धुंध भरी शाम में मैंने अपने आप को एक छोटे से शहर की खामोश गलियों में घूमते हुए पाया जहां मैंने पहले कभी नहीं देखा था। धुंध इतनी घनी थी कि ऐसा लगता था कि वो मेरे इर्द गिर्द की दुनिया को निगल रही है और मैं बमुश्किल इन इमारतों की शक्लें बना सकता था जो सड़क पर खड़ी थी। जैसे ही मैं रात गुजारने के लिए कोई जगह तलाश करने पर गौर करने लगा था, मैंने दूर से एक मध्यम रोशनी को टिमटिमाती देखा। जैसे ही मैं करीब आया, मैंने देखा कि एक पुराना मौसमी निशान हुआ कि झोंके में हल्के से हल रहा है कैफे के बारे में किसी चीज ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। ये तकरीबन मकनातीसी महसूस हुआ, एक नाकाबिल फहम खींच जिसका मैं मुज़ाहमत नहीं कर सकता था। मैंने लकड़ी के भारी दरवाजे को धकेल दिया और उसके ऊपर एक घंटी बजी। इसकी आवाज घनी धुंध की वजह से दब गई। कैफे का अंदरूनी हिस्सा चमकती हुई मोमबत्तियां, दीवारों पर लंबे लंबे नाचते साए से रोशन था। पुआनम लकड़ी, पुरानी काफी और मीठी बोसीदा चीज की खुशबू से मोटी थी। कैफे खाली दिखाई दे रहा था। मेजें और कुर्सियां बेतरतीबी से सजी हुई थीं और एक कोने में एक कदीम पियानो खाक आलूद खड़ा था। मैं काउंटर के करीब पहुंचा। खामोश कमरे में मेरे कदमों की चाप गूंज रही थी। एक पुराना पीले रंग का मेनू वहां पड़ा है, इसके सफ़हात उम्र के साथ टूट रहे हैं। जैसे ही मैं इसमें से पलटा, एक सर्द ड्राफ्ट कमरे में फैल गया जिससे मोमबत्तियां पुरतशद्दुद तौर पर टिमटिमा रही थीं। अचानक काउंटर के पीछे एक पीला वीट्रेस नमूदार हुई। इसकी आंखें खोखली और उसकी मुस्कुराहट बेचैन थी। गुड इवनिंग, इसने ऐसी आवाज में कहा जो कहीं दूर से आ रही थी। मैं आपके लिए क्या ले सकता हूं? सिर्फ एक काफी, बड़ा मेहरबानी, मैंने जवाब दिया, बेचैनी के एहसास को दूर करने की कोशिश करते हुए जो मुझ पर बसा हुआ था। उसने सर हिलाया और मुझे एक बार फिर अकेला छोड़कर साए में गायब हो गई। मुझे एक कोने की मेज पर एक नशिस्त मिली। मेरी पीठ दीवार की तरफ थी ताकि मैं पूरा कमरा देख सकूं। सरगोशियां तकरीबन फौरन शुरू हुई, नर्म और नाकाबिल फहम, दौर की गुफ्तगू की गुनगुनाहट की तरह। मैंने उधर उधर देखा, लेकिन कैफे में कोई और नहीं था। साए अपनी मर्जी से हरकत करते दिखाई दे रहे थे और हुआ हर गुजरते सेकंड के साथ सर्द होती गई। वीट्रेस काफी का भापत्ता हुआ कप लेकर वापस आए, इसे मेरे सामने हल्की हल्की झंझोड़ कर रख दी। ऐसा लगता था कि उसकी आंखें मेरे अंदर घुस गई हैं और मैं मशरूब की गर्मी के बावजूद कांप गया। मजा लो, उसने अंधेरे में वापस जाने से पहले सरगोशी की। मैंने काफी का एक घूंट लिया। इसकी तल्ख गर्मी मेरे अंदर फैल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने पिया, कमरे का दर्जा हरारत गिर गया। मैं हुआ में अपनी सांसों को देख सकता था और ऐसा लगता था कि कैफे मेरे इर्द गिर्द अंधेरा है। सरगोशियां तेज, ज्यादा इसरार, इल्तिजा, रोने और तंबी करने वाली आवाजों की आवाजें बन गईं। मैंने अर्द गिर्द देखा और जब मैंने उन्हें देखा, सायादार शख्सियतों ने कैफे को भर दिया, मेजों पर बैठी और दीवारों को उस्तर कर रही थी। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें मोमबत्ती की रोशनी में हल्की सी चमक रही थीं। मुझे इस शिद्दत से देख रही थीं कि मेरा खून ठंडा हो गया। मैंने पलकें झपकाईं, उम्मीद थी कि वो गायब हो जाएंगे, लेकिन वो बाकी रहे। उनकी शक्लें हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद मजबूत होती जा रही थी। सरगोशियां एक हल्की ताल की आवाज में बदल गईं। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था जब साए मेरे अर्द गिर्द बंद हो गए थे। मैं खड़ा हो गया। मेरी कुर्सी फर्श पर जोर से खुरच रही थी। भौती वीट्रेस दोबारा नमूदार हुई। इसकी आंखें अब सिया खाली जगहें हैं जो सारी रोशनी को जज्ब करती नजर आती थी। हमारे साथ रहो, उसने कहा। इसकी आवाज छोटे से कमरे में गैर फितरी तौर पर गूंज रही थी। आपका ताल्लुक यही है? नहीं, मैंने सरगोशी की। दरवाजे की तरफ पीछे हट गई। मैं मुड़ा और भागा, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया जिसने खिड़कियों को हिलाकर रख दिया। मैंने हैंडल को खींचा, लेकिन ये नहीं हिलेगा। नारा बुलंद होता गया और मैं महसूस कर सकता था कि बर्फीले हाथ मुझे पकड़ रहे हैं, मुझे वापस कमरे में खींच रहे। मैं चारों तरफ घूमता हूँ, उन भूत अंगेज शख्सियात का सामना करता हूँ जिन्होंने मुझे घेर रखा था। उनके चेहरे अब साफ हो चुके थे और मैं उनकी खुसूसियात में गम और मायूसी को देख सकता था। वीट्रेस आगे बढ़ी, हाथ बढ़ाया।
तुम नहीं जा सकते, इसने आहिस्ता से कहा। अब हम में से एक हैं। मेरे अंदर घबराहट फैल गई। मैंने दरवाजे के साथ पीछे हटकर इस पर अपनी मुट्ठियों से टुकर मारी। साए मेरे चारों तरफ घूम रहे थे, उनके ठंडे हाथ अंदर बंद हो रहे थे। मायूस होकर मैंने अपनी आंखें बंद की और इस डरावने ख्वाब से बेदार होने की उम्मीद में चीखा। जब मैंने आंख खोली तो मैं कैफे के बाहर सर्द गीले फर्श पर लेटा था। धुंध कदरे अलिफाटे गई थी और कस्बा मेरे इर्द गिर्द जागता दिखाई दे रहा था। मैंने अपने पैरों को झंझोड़कर इमारत की तरफ देखा, लेकिन डफरोनी कैफे गायब था। इसकी जगह एक खाली जगह थी जो मातमी लिबास और मलबे से भरी हुई थी। भारी सांस लेते हुए मैं पीछे हट गया। मेरा दिमाग दौड़ रहा था। क्या ये सब एक फरेब था, एक वशुद्ध डरावना ख्वाब? जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मुझे गंदगी में आधी दबी हुई चीज नजर आई। एक पुराना पीला मेनू। मैंने इसे उठाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। कोर वही था जो मैंने कैफे के अंदर देखा था। मेरी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक सर्दी दौड़ गई जब मैंने हुआ में हल्की सी सरगोशी सुनी। जल्दी वापस आना। मैंने मेनू छोड़ दिया और शहर के किनारे पर वापस न आने की कसम खाकर भागा। लेकिन कभी कभी रात के पिछले पहर जब धुंध छा जाती है और शहर खामोश हो जाता है, मैं फिर भी सरगोशियों को सुन सकता हूँ जो मुझे इस प्रेतोदित कैफे की तरफ बुलाता है, जो जिंदा और मुर्दा के दरमियान कहीं मौजूद है, हमेशा के लिए अपने अगले इंतजार में। मेहमान।